हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओथलेस विश्व दागों तेमर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं 7 दिनों के बाद में स्टार पर आइस लेक के अंत का सीन। यहाँ पर हाव जो अपनी स्किल को इस्तेमाल करते हुए सामने तरफ देखते हुए हर किसी कहने लगा आखिरकार हम लोग अब बाहर निकल चुके हैं। और फिर सामने तरफ देखते हुए लुफिन जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा आखिरकार हम लोग अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो सुनिकीबा और एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा 7 दिन हमें यहाँ पर आने के लिए पूरे 7 दिन का वक्त लगा है। अगली पर लुफिन तरफ देखते हुए लू चैंगकोंग बहुत ज्यादा मुस्का को लुफिन से कहने लगा दुनिया हमारा मिशन यहाँ पर ही खत्म होता है। अब हम लोग को स्पेशलिस्ट हाव को 100 कोरकोर्ड कैंप के अंदर वापस ले जाना पड़ेगा। जो सुनिकीबा लू चैंगकोंग की तरफ देखते हुए लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लू चैंगकोंग से कहने लगा समझ को आप लोग के हार्ड वर्क के लिए आप सभी का बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर लुफिन के कांधे पर हाथ रखते हुए कैप्टन लुफिन से कहने लगा के सामने यहाँ पर एक आन चाहते तेतुरी है। इन्हें सुनाए यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक बीच थे जिनका लेवल 90 और उससे भी ज्यादा ऊपर का है। हाँ जरूर तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर हो लेकिन अपना ख्याल जरूर रखना। जो सुनिकीबा कैप्टन लुफिन तरफ देखते हुए लुफिन थोड़ा सा मुस्कुरा कर कैप्टन लुफिन से कहने लगा कैप्टन लू आपको इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे अपनी लिमिट के बारे में अच्छी तरह से मालूम है। अगली पर हाव जो लुफिन तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा वैसे लो यही सब कुछ मैं आपके लिए कर सकता था कि आगे जो एरिया है वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर मेरे जैसे एक साबो टाइप के क्लास कोई भी अपने पाँव को नहीं रख सकता है। जो सुनिकीबा हाव जियो की तरफ देखते हुए लुफिन हाव जियो से कहने लगा तुमने पहले ही मुझे सच में बहुत ज्यादा मदद किया है। चालीस हाव आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर लुफिन को आप सामने तरफ जाते हुए देखने के बाद हर एक मेंबर लुफिन को बाय बाय कहते हुए कहने लगा अपना ख्याल जरूर रखना। जो सुनिकीबा लुफिन भी उनकी तरह अपने हाथ को उठाकर उनसे कहने लगा अपने कैंप के अंदर सेफली वापस जाना। और फिर लुफिन सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा आइस ड्रैगन रुइन अभी भी यहाँ से 2 से 3000 ली दूर है। अगली पर लुफिन शैडो ड्रैगन को सामन करते हुए खुद से कहने लगा अब वक्त आ चुका है यहाँ से जाने का। और फिर हम लोग देख पाते शैडो ड्रैगन अपनी आंखों में अपने स्किल को इस्तेमाल करने लगा जिस चीज को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है शैडो ड्रैगन अभी अपने शैडो स्टेल्थ स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। अगली पर हमें 2 घंटे की बाद का सीन दिखाते जहाँ पर लुफिन बहुत स्पीड के साथ सामने तक आगे बढ़ रहा था। और इस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा स्पायर आइस प्लेन के आन चाहते टेरिटोरी इसका एरिया लेवल 100 है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुफिन अपने सामने बहुत सारे मॉन्स्टर को बर्फ में जमे हुए देखने के बाद खुद से कहने लगा सारे आइस स्कल्पचर को देखकर ऐसा लग रहा है लोग यहाँ पर पूरी तरह से फ्रोजन हो चुके थे तो बोलो सच में यहाँ पर जिंदा थे। अगली पर लुफिन अपने हाथों में बर्फ को जमते हुए दिखने के बाद एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा ऐसा लग रहा है यहाँ पर जो सुनो है इसके साथ कुछ तो गलत है किसी भी चीज को उसी वक्त फ्रोज कर सकता है। और फिर लुफिन अपने शरीर से बर्फ को हटाते हुए एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा देख पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ब्लड लाइन रेजोनेंस है भी बहुत सारे ड्रैगन पेट के साथ इसलिए मैं पूरी तरह से इम्यून हूँ इस तरह के इफेक्ट से बिल्कुल एक ड्रैगन के जैसा ही। इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है ग्रिफिन कॉर्प्स कोई भी इस एरिया के अंदर नहीं आ सकता है। अगली पर हमें यहाँ पर एक मॉन्स्टर को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से बताया जाता है मॉन्स्टर यहाँ पर आइस प्लेन व्हाइट अर्थ है जिसका लेवल 100 है। सभी मॉन्स्टर को देखने के बाद लुफिन शैडो ड्रैगन को सामने करते उन सभी मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए कहने लगा ये सिर्फ यहाँ पर एक अपडेटेड वर्जन नहीं है आइस प्लेन एथिका तो बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आए हैं। उन्हें इस्तेमाल कर सकते हो लेवल 100 एरिया के ताकत को टेस्ट करने के लिए और कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट को हासिल करने के लिए। इसमें दोस्तों लुफिन के बीच शैडो ड्रैगन अभी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते जिंगचैन अपने मुंह में स्टारलाइट एनिमेशन को चार्ज करने लगा। फिर जिंगचैन यहाँ पर अपने स्टारलाइट एनिमेशन के साथ उन्हें ताप अटैक कर देता है जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है स्टार ड्रैगन ने अभी अपने स्टारलाइट एनिमेशन स्किल को इस्तेमाल किया है। यानी दोस्तों जिसे मैं इतनी देर से शैडो ड्रैगन कह रहा था वो यहाँ पर असल में उनके स्टार ड्रैगन किंग जिंगचैन है। सिर्फ हम लोग देख पाते जिंगचैन के अटैक के वजह से तो उस आइस प्लेन के अंदर एक छोटा सा धमाका हो जाता है और फिर हम लोग उस धमाके के अंदर उन सभी स्टारों के शरीर को पूरी तरह से गायब होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। देखने के बाद लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा इसका एफिशिएंसी सच में थोड़ा सा भी बुरा नहीं है। अगली पर लुफिन जिंगचैन के साथ अब सामने तक आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जिंगचैन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। सिर्फ हम लोग देख पाते लुफिन और जिंगचैन आसमान में उड़कर वहाँ से आगे जा रहा था जिस चीज को बहुत सारे मॉन्स्टर अभी देख रहे थे। और फिर जिंगचैन को अपने और एक स्किल को इस्तेमाल करते हुए देखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है 30 मिलियन हेवनली स्टार वर्ल्ड एंडर को अभी चार्ज किया जा रहा है। सिर्फ लुफिन के दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें
हमें बताया जाता है ड्रैगन टेमिंग और स्टेरिस का ड्रैगन की पावर को इस्तेमाल किया जा रहा है। पांचवी दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ड्रैगन टेमर और स्टेरिस का ड्रैगन के ओरा को लुफिन अभी इस्तेमाल कर रहा है और फिर हमें आसमान से बहुत से मीटियोर को गिरती हुई दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से बताया जाता है 30 मिलियन हेवनली स्टार वर्ल्ड एंडर स्किल को अभी इस्तेमाल किया जा रहा है। पांचवी दोस्तों इस एरिया के वजह से इस पूरे एरिया के ऊपर बहुत से छोटे धमाका होने लगा और यहाँ तो भी एक ऐसी मॉन्स्टर की आपके भाषण यहाँ से दौड़ के मारी जोर से चिल्लाकर भागने भी लगा था। वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लुफिन के लेवल इंक्रीज होकर अभी लेवल 75 तो पहुंच चुका है और फिर हमें एक शांत एरिया का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग बहुत ज्यादा ही आपको देख पाते हैं क्लिप और हमें यहाँ पर और कुछ ताकतवर मॉन्स्टर दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से बताया जाता है इनका नाम आइस प्लेनेट रेड हुआ थे जो लेवल वहाँ थे 10 के एलाइट मॉन्स्टर हैं। वो उन सभी मॉन्स्टर को देखने के बाद लुफिन थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा यहाँ पर और एक अपग्रेड भाषण की अपग्रेड आ चुका है और फिर हम लोग देख पाते वो सारे मॉन्स्टर यहाँ पर लुफिन तरह कुछ बातों को फेंकने लगा जिस चीज को देखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है आइस प्लेनेट रेड दौड़े यहाँ पर अपने स्पेशल की आईसी केली सेविज स्टोरी को इस्तेमाल कर रहा है। में दोस्तों ये सारे मॉन्स्टर को देखकर ऐसा लग रहा है ये लोग पीसफुल कम्युनिटी से कुछ ज्यादा ही बेसी इंस्पायर हो चुका है। क्लिप और जिंगचिंग को अपनी स्किल को कास्ट करते हुए दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है जिंगचिंग ने अभी स्टार रेडियंस स्केल आर्मर को इस्तेमाल किया है। उन सभी अटैक के ताप देखते हुए लुफिन थोड़ा सा मुस्का को कहने लगा एक आइस टाइप स्किल जो यहाँ पर फायर डैमेज को इन्फ्लिक्ट कर पा रहा है। तो में दोस्तों इस सीन के अंदर जिंगचिंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते अचानक से वो सारे मॉन्स्टर जोर जोर से चिल्लाकर वहां से भागने लगा जिस चीज को देखकर लुफिन पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है और बहुत ज्यादा ही शॉक हो चुका था और फिर लुफिन बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने पीछे तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा वो लोग असल में यहाँ पर किस चीज से दौड़ रहे हैं। ऐसा हो सकता है आइस डागो रोइन साहब सच में बहुत ज्यादा करीब है। अगली पर लुफिन आप जिंगचिंग के साथ उस तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा पहले इस चीज को अच्छी तरह से देख लेते हैं और फिर हम लोग देख पाते लुफिन कुछ रेड मॉन्स्टर को मरे हुए देखने के बाद उनकी तरफ जमीन पर उतर को आ जाता है। अगली पर लुफिन उस खून को अपने उंगली से लेकर उसे अच्छी तरह से इंस्पेक्ट करते हुए खुद से कहने लगा ये लोग बहुत लंबे वक्त से नहीं मरे हैं और फिर लुफिन थोड़ा सा परेशान होकर उस खून की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा कोई चीज इन्हें हाथ करे लेकिन इस चीज को देखकर ऐसा नहीं लग रहा ये सच में किसी ड्रैगन का काम हो सकता है। अगली पर लुफिन अभी तो परेशान होकर एक स्टेज पीस बनाकर खुद से कहने लगा ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई रेयर एलाइट मॉन्स्टर या फिर कोई एरिया बॉस मॉन्स्टर हो सकता है। उसी पर लुफिन अपने शैडो ड्रैगन से कहने लगा डार्क ब्लेड अपने फुल ग्रुप स्टेल्थ मोड को ऑन करो और फिर लुफिन के एक इनविजिबल फॉर्म को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है दो स्टेल्थ पूरी तरह से ऑन हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन देखने में थोड़ा सा औसम जरूर दिख रहा था। अगली पर हमें कुछ पल की बात का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग बहुत सारे आइस प्लेनेट रेड दौड़त मॉन्स्टर को एक लाइट मॉन्स्टर के सामने झुकी हुई देख पाते हैं। इस चीज को लुफिन दूर से देखते हुए खुद से कहने लगा ये चीज यहाँ पर और फिर हमें यहाँ पर एक आइस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये मॉन्स्टर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। उसी पर इस मॉन्स्टर को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये एक आइस क्रिस्टल बीस्ट है जिसका लेवल 120 है। अगली पर उस आइस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें फिर से बताया जाता है इसके पास अपने एक स्पेशल स्किल आइस क्रिस्टल डोमेन भी है। उसी पर और एक सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसके पास ह्यूमन एफिनिटी है यानी दोस्तों ये आइस मॉन्स्टर यहाँ पर इंसानों के साथ मिलकर काम कर सकता है। खास कर खूबसूरत औरत को यहाँ पर पसंद करता है इसे यहाँ पर टेम किया जा सकता है एक माउंट की तरह। और फिर लुफिन उस आइस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा इंसानों के माउंट बनने के लिए पूरी तरह से सोते थे। और फिर हम लोग देख पाते सारे रेड दौड़त मॉन्स्टर उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर सामने अपने घुटनों में बैठ कर जोर जोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर यूनिकॉर्न मॉन्स्टर बिल्कुल एक राजा की तरह बिहेव कर रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस आइस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर ने अचानक से अपने आइस क्रिस्टल के मदद से सभी रेड दौड़त मॉन्स्टर पर अटैक कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये यूनिकॉर्न मॉन्स्टर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी पर इस सीन को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर ने अभी अपने अरोरा स्पाइरल पियर्स इस टेक्निक को इस्तेमाल किया है। और फिर लुफिन इस चीज को दूर से देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को अपने मन में कहने लगा हाँ जरूर मैं यहाँ पर खुद उड़ सकता हूँ और सावे के पास भी अपना खुद का ड्रैगन शेडर है लेकिन मेरे पास किसी भी तरह की बासुरा माउंट नहीं है अपने खुद के लिए। सच में दोस्तों लुफिन यहाँ पर बहुत ज्यादा गिद्दी बनता जा रहा है इसे आप इस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर भी चाहिए अपने माउंट के रूप में। अगली पर हम लोग देख पाते
पाते उस यूनिको मोस्ता ने कुछ नोटिस करने की बाद बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा और फिर हम लोग देख पाते उस यूनिको मोस्ता ने वहाँ पर मौजूद हर एक रेड और मोस्ता को उसी पर खत्म कर दिया था, जिस चीज को लुपिन दूर से देखते हुए अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है उसने यहाँ पर मुझे और जिंगचेन को नोटिस कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस आइस और मोस्ता बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। स्पायर आइस बैलेंस की आन चाहते टेरिटोरी का सीन, यहाँ पर लुपिन जिंगचेन को सामोन करते हुए जोर से चिल्ला वो कहने लगा यहाँ से भागने मत देना जिंगचेन, उसके पीछे जाओ अभी। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है दोस्त स्टेल्थ अब डीएक्टिवेट हो चुका है। अगली पर लुपिन आप साओई को सामन करते हुए जोर से चिल्ला को साओई से कहने लगा साओई तो जिंगचेन के साथ मिलकर उसे इंटरसेप्ट करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओई और लुपिन दोनों ही देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते साओई अपने मुंह से अपने फायर ब्रेथ अटैक को इस्तेमाल करने के लिए तैयार होने लगा। सच में दोस्तों साओई इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर साओई अपने मुंह से अपने फायर अटैक को करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है साओई ने यहाँ पर अपने लाभा बार्स्ट अटैक को किया है। उसी वो दूसरी तरफ से जिंगचेन भी अपने मुंह के अंदर से अपने एक अटैक को करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है अपनी स्टार लाइट एनाहिलेशन को इस्तेमाल कर रहा था। सच में दोस्तों ये इंग्लिश वर्ड मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बनता जा रहा है उच्चारण करने के लिए, मैं अगर बीच बीच में इसे स्टार लाइट विनाश भी कह दूं तो फिर आप लोग प्लीज समझ जाना। क्लिप को हम लोग देख पाते जिंगचेन और साओई के अटैक को वो यूनिको मोस्ता बहुत ही आसानी से डॉज कर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस चीज के अंदर यूनिको मोस्ता देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर इस चीज को देखते हुए लुपिन थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने मन में कहने लगा वो ड्रैगन के अटैक को एक ही पल के अंदर सक्सेसफुली डॉज करना जैसा मैं एक लेवल 120 की रेयर बीच से एक्सपेक्ट कर सकता था। लुपिन सामने तरफ देखती हुई साओई से जोर से चिल्ला कर कहने लगा ये अपनी वॉल डिस्ट्रॉयर फॉर्म में स्विच करो और अपनी ड्रैगन स्माइट को इस्तेमाल करो उस यूनिकॉर्न बीस्ट को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए। वो सुनने की बाद साओई अपनी फॉर्म को चेंज करने की बाद जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओई देखने में बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। अगली बार साओई बहुत ज्यादा जोर से ड्रैगन रोड करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है साओई ने अभी अपने ड्रैगन स्माइट को इस्तेमाल किया है और फिर हम लोग देख पाते साओई के शिप रोड करने के वजह से वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर वापस से और हिल भी नहीं पाता है, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है टान इफेक्ट अप्लाई हो चुका है, फियर इफेक्ट अप्लाइड हो चुका है, सिंबलाइज इफेक्ट भी आप अप्लाइड हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओई देखने में बहुत ज्यादा ही औसम और बहुत ज्यादा डेंजरस दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते लुपिन अब अचानक से जाकर उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर के सामने लैंड करता है, जिस चीज को देखने की बाद वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर थोड़ा सा परेशान जरूर होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पर लुपिन आप उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ते उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर से कहने लगा मुझे आप तुम्हें धीरे धीरे अप्रोच करने दो, मैं तुम्हारे साथ कोई भी चीज बुरा नहीं करने वाला हूँ। तो सुनने की बाद हम लोग देख पाते वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर जोर से चिल्लाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर लुपिन उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर के करीब जाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर से कहने लगा मुझसे दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें थोड़ा सा भी हाथ नहीं करने वाला हूँ। तो सुनने की बाद हम लोग देख पाते वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर लुपिन तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर लुपिन उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर के बहुत ज्यादा करीब जाकर उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर से कहने लगा बहुत अच्छे, मुझसे दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ चलो और मेरे माउंट बन जाओ। जो सुनने की बाद हम लोग देख पाते वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर लुपिन तरफ सीरियस पीस बनाकर देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाते। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है आन और फियर आप पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगली पल वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर एक घोड़े की तरह छलांग लगाते हुए जोर से चिल्लाने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है मोबिलाइज आप पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिस चीज को देखते हुए लुपिन पहले बहुत जल्दी शॉक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर हम लोग देख पाते वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर अब लुपिन से बहुत ज्यादा दूर भागने लगा, जिस चीज को देखने के बाद लुपिन थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला कर कहने लगा डैम इट, मैं इसके इतना करीब पहुंच चुका था, इसे नेचुरली इंसान की तरह फ्रेंडली होना चाहिए था तो फिर मैं किस लिए यहाँ पर फेल हो चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ही यूनिकॉर्न मॉन्स्टर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। वो लुपिन सिस्टम प्लेन की एक बात को याद करते हुए थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा ऐसा हो रहा है सिर्फ क्योंकि मैं एक मेल हूँ। उसी वो सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते हैं इस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर के पास इंसानों के लिए एफिनिटी जरूर है लेकिन ये सिर्फ खूबसूरत लड़कियों के लिए है। अगली पर हम लोग देख पाते लुपिन अपने ड्रैगन विंग्स की मदद से उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर के पीछा करते जोर से चिल्ला कर कहने लगा अगर ऐसा ही है तो फिर मैं जरूर तुम्हें कुछ खूबसूरत औरत के से मिलने के लिए ले जाने वाला हूँ। वो हम लोग देख पाते वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर लुपिन से बहुत ज्यादा दूर भागने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर लुपिन उस यूनिकॉर्न
मोस्ताई तब देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने हाथ को बढ़ाकर वहाँ पर एक चीज को ओपन करने लगा। तभी पर हम लोग उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर के सामने वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन गेट को ओपन होते हुए देख पाते हैं, जिसे दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं ये टेरिटोरी टेलीपोर्टेशन गेट है। वो उस टेलीपोर्टेशन गेट को देखने के बाद यूनिकॉर्न मॉन्स्टर बहुत देर शौक और जोर से चिल्लाकर वहाँ पर खुद को रोकने की कोशिश करने लगा और फिर हम लोग देख पाते हैं वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर किसी भी तरह से खुद को ना रोक पाने की वजह से उस पोर्टल के अंदर जाते हुए जोर से चिल्लाने लगा। इसी वक्त हमें दूसरी तरफ लुपिन के टेरिटोरी के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर ताओ शाओमेन जियानिंग के साथ वॉलीबॉल खेल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ताओ शाओमेन और जियानिंग बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। इसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं तियानपो आइलैंड के अंदर हॉट स्प्रिंग बीच के सीन है। अगली पर आन थान की वहाँ पर कुछ वाटरमेलन के हिस्से को लाते हुए बहुत देर मुस्कुरा को उन सभी से कहने लगा जल्दी से यहाँ पर आओ और इसे टाइगर को देखो, ये अभी पूरी तरह से फ्रेश है। सुनी की बात कोई क्यों आन थान की कोरिबा को बहुत देर मुस्कुराते हुए आन थान के से कहने लगा वाह सिस्टर हान आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। उसी बॉल हम लोग देख पाते उनके पीछे ताओ शाओमेन जमीन पर गिरने की बात बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ताओ शाओमेन देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली पर ताओ शाओमेन के तरफ अपने हाथ को बढ़ाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कोई क्यों ताओ शाओमेन से कहने लगा गिरने की वजह से तुम्हें यहाँ पर चोट लगा है। जो सुनी की बात ताओ शाओमेन थोड़ा सा परेशान होकर कोइन क्यू की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर कोइन क्यू से कहने लगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर ताओ शाओमेन थोड़ा सा निराश होकर कोइन क्यू से कहने लगा यानिंग सिर्फ यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, कोई भी उसे नहीं हरा सकता हो। इसमें दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर हम लोग उनके सामने एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल को ओपन होते हुए देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद ताओ शाओमेन और कोइन क्यू पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर उस पोर्टल के अंदर से हम लोग उसी यूनिकॉर्न मॉन्स्टर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। यहाँ पर वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर जोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये यूनिकॉर्न मॉन्स्टर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुफिन भी उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर के पीछे उस पोर्टल से बाहर निकलते हुए जोर से चिल्लाकर उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर से कहने लगा तुम इस बार यहाँ पर और जादू तो नहीं भाग सकते हो। इसी बार उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर को देखने की बाद ताओ शाओमेन जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा क्या। और कोइन क्यू उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर को देखने की बाद थोड़ा सा परेशान हुए थे, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए अपने बेली दार्मा स्काइट का इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुफिन ने बहुत ही आसानी से अपने बेली दार्मा स्काइट के मदद से उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर के चारों पाँव को पकड़ लिया है, जिसके वजह से वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर जमीन पर गिरने के बाद जोर से चिल्लाने लगा। अब इस सीन को देखने के बाद आंख थान के थोड़ा सा शाओ को लुफिन तरफ देखते हुए लुफिन से पूछने लगा शाओ फैन असल में यहाँ पर क्या चल रहा है। वो सुनने की बाद ताओ शाओमेन भी लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से पूछने लगा किस लिए तुमने यहाँ पर एक फेरोसियस बीस्ट को लाया है। अगली पर उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कोइन की वो लुफिन से कहने लगा ये चीज देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, शायद ये कोई भी फेरोसियस बीस्ट नहीं है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने की बाद लुफिन कोइन क्यू की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर कोइन क्यू से कहने लगा तुमने बिल्कुल सही कहा, ये आइस क्रिस्टल बीस्ट है जो एक रेयर क्रिएचर है जिसे यहाँ पर एक माउंट की तरह टीम किया जा सकता है और ये इंसानों के साथ मिलकर बहुत ही अच्छी तरह से काम कर सकता है। इसी वो हम लोग देख पाते हैं वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर अभी एक घोड़े के जैसा ही जमीन पर बैठ चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा था। अब लुफिन की इस बात को सुनने के बाद आन थान के उस स्केलेटन मॉन्स्टर के स्वर को सहलाते हुए थोड़ा सा शर्मा को और उस स्केलेटन मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए हर किसी से थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर कहने लगा आओ ये चीज देखने में बिल्कुल एक यूनिकॉर्न के जैसा है और ये बीइंग यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा जेंटल है। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर अभी आन थान की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आन थान के देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर लुफिन आन थान की इस बात को सुनने के बाद आन थान की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर आन थान के से कहने लगा मैं इस चीज को टीम नहीं कर सकता था, क्योंकि ये चीज सिर्फ खूबसूरत इंसानी औरतों की तरह भी अपनी एफेक्शनेट को दिखाता है, इसलिए मैं इसे यहाँ पर ले आया हूँ, मुझे देखना है असल में आप लोग इसे टीम कर सकते हैं यहाँ पे नहीं। अब लुफिन की इस बात को सुनने के बाद क्वीन को थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर लुफिन से कहने लगा फिर इसके पास असल में एक पारवी तेज भी है। इसी बताओ शाओमेन भी बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा फिर मुझे दिखाने दो मेरे चाम को पहले जी, यहाँ पर अपने लिए एक डेडिकेटेड माउंट भी चाहिए। सच में दोस्तों इस चीज के अंदर इन दोनों वाइफों दिखने में बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर ताओ शाओमेन के बातों को सुनने के बाद लुफिन उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर को देखा तो ताओ शाओमेन से कहने लगा तो फिर आगे बढ़ो और कोशिश करो। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर आंख थान के साथ चिपक तो नैंग नैंग करने लगा।
लगा। जिस चीज को देखने की बाद आंख हान के बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए क्या उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर से कहने लगा, माई तुम सच में बहुत ज्यादा नौती हो बच्चे, उन्हें अभी से मुझे परेशान करना शुरू कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आंख हान की और उस स्केलेटन मॉन्स्टर एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद ताओ सामने अपने मुंह को फुलाते हुए जोर से चिल्ला को लुपिन से कहने लगा, ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर पहले से देर कर चुका हूँ। उसी वो क्वीन के उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा खुश को हर किसी से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये चीज बिल्कुल एक छोटे से पापी जैसा बिहेव कर रहा है। वो सुन के बाद जियानिंग भी उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा, यहाँ पर एक हॉर्स है जो यहाँ पर एक डॉग के जैसा बिहेव कर रहा है। और फिर इस सीन को देखने के बाद लुपिन थोड़ा सा परेशान होकर सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसे लग रहे खूबसूरत चीजों को सच में इसे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं शायद सच में इसका लायक नहीं था। यहाँ पर सच में दोस्तों यहाँ पर लुपिन अजीब सा फेस बना को अभी अपने सामने तरफ देख रहा था। अगली बार उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर को यहाँ से गायब होते हुए देखने के बाद आंख हान के थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला को लुपिन से पूछने लगा, यहाँ ये चीज यहाँ पर गायब हो रही लेकिन किस लिए? उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है आइस क्रिस्टल बीस्ट पूरी तरह से टेम हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वो यूनिकॉर्न बीस्ट और आंख हान के दोनों ही देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था एक दूसरे के साथ। और फिर आंख हान के यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद थोड़ा सा शर्माते हुए लुपिन से कहने लगा, और फिर ऐसा लग रहा है उसने मुझे एक्नॉलेज कर लिया है और मेरा माउंट बन चुका है। उसी वो आंख हान के को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है अभी के आइस क्रिस्टल बीस्ट यहाँ के ओनर अब आंख हान के बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आंख हान के बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली वो आंख हान की तरफ देखते हुए लुपिन थोड़ा सा जोर से चिल्ला को आंख हान के से पूछने लगा, क्या सच में आंटी उसे अभी सामान करने की कोशिश कीजिए? जो सुनी की बात आंख हान के पहले थोड़ा शौक को लुपिन तरफ देखते हुए लुपिन से कहने लगा, क्या हाँ ठीक है मैं कर रहा हूँ। और फिर आंख हान के अपनी दोनों आंखों को बंद कर उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर को सामान करते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्ला को कहने लगा, अच्छे बच्चे मेरे सामान को अभी सुनो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आंख हान के दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते आंख हान के आप उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर की पीठ पर चढ़ने की बात सामने तरफ देखते थोड़ा सा खुश होकर उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर से कहने लगा, तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे हो, सच में बहुत ज्यादा होशियार भी हैं। उसी वो हम लोग देख पाते आंख हान के ब्रिज को सुनने के बाद वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा खुश होकर नैंग नैंग करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आंख हान की और वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर दोनों एक साथ देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते आंख हान के उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर की पीठ पर चढ़ को आसमान उड़ते हुए उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर से थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, माय अच्छे बच्चे थोड़ा सा धीरे चलो। सीन को देखते हुए लुपिन थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा, चीज सच में बहुत ज्यादा वंडरफुल है, आप आंटी के पास अपनी खुद की एक्सक्लूसिव माउंट आ चुका है। वो सिर्फ यहाँ पर ताबेर करने के लिए कन्वीनियंट नहीं है लेकिन उसके पास उसके लेवल 120 के आइस क्रिस्टल बीस्ट के एट्रीब्यूट बोनस भी है। यहाँ पर मुझे आप आंटी के लिए कोई भी किसी भी तरह के फेरोसियस बीस्ट के अटैक के लिए पैसा होने की कोई भी जरूरत नहीं है। यानी दोस्तों लुपिन को आप आंख हान के लिए कोई भी पैसा होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब लुपिन की इस बात को सुनने के बाद साओ मैन बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला को लुपिन से कहने लगा, मैं सच में बहुत ज्यादा जिलास हूँ, अभी मैं भी आसमान में उड़ना चाहता हूँ उस तरह से। सच में दोस्तों ताओ साओमैन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली पर ताओ साओमैन की इस बात को सुनने के बाद लुपिन ताओ साओमैन और क्वीन क्यू की तरफ देखते हुए उन लोगों से कहने लगा, तुम सभी को क्या आइस क्रिस्टल बीस्ट सच में इतना पसंद आ चुका है? मैं अभी देश पर आइस प्लेन के अंदर वापस जाने वाला हूँ और उन्हें और भी ज्यादा ढूंढने की कोशिश करने वाला हूँ। जो सुनने के बाद क्वीन क्यू थोड़ा सा खुश होकर लुपिन की तरफ देखते हुए लुपिन से कहने लगा, सच में लेकिन इसके जैसे अगर यार बीस्ट को ढूंढ पाना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। उसी वो ताओ साओमैन भी लुपिन की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश होकर लुपिन की तरफ देखते हुए लुपिन से जोर से चिल्लाकर कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, इस ऐसी बहुत इस काम को करो और इसके लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर उन दोनों की तरफ देखते हुए लुपिन थोड़ा सा मुस्कुरा को उन दोनों से कहने लगा, मैं इसके लिए थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे अभी भी यहाँ पर उस आइस दागो रुइन में पहुँचने के लिए बहुत ज्यादा लंबी दूरी को तय करना है। वहाँ पर कोई सिर्फ एक आइस क्रिस्टल बीस्ट नहीं हो सकता है। मैं जब उन्हें ढूंढ लूंगा तो मैं जरूर उन्हें तियानपो आइलैंड के अंदर ले आने वाला हूँ तुम सभी को एक एक गिफ्ट देने के लिए। सच में दोस्तों लुपिन यहाँ पर इन सभी को एक एक यूनिकॉर्न मॉन्स्टर गिफ्ट देना चाहता है। और दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन देखने में बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं लुपिन की इस बात को सुनने के बाद क्वीन क्यू और ताओ साओमैन बहुत ज्यादा खुश होकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा, याहू। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर क्वीन क्यू और ताओ साओमैन बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। आइस फील्ड का सीन जहाँ पर लुपिन साओई और जिंगचिंग के सॉन्ग उड़कर आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, हाँ जरूर मैं यहाँ पर हर किसी के लिए एक एक आइस क्रिस्टल बीस्ट को पकड़ना चाहता हूँ, लेकिन वो सब
ऐसा रेयर बीस्ट को ढूंढ पाना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन, शाओ और जिंगचिंग तीनों ही दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर अपने सामने आइस के अंदर कुछ हलचल को देखने के बाद लुपेन थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग लुपेन के सामने बहुत सारे बड़े बड़े आइस गोला मॉन्स्टर को बाहर निकल कर जोर जोर से रोड करते हुए देख पाते हैं, जिन्हें देखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है सारे मॉन्स्टर यहाँ पर आइस क्रिस्टल माउंटेन जायंट है, जिनका लेवल अभी 120 है। यानी दोस्तों ये सारे यहाँ पर फिर ट्रांसफॉर्मेशन के मॉन्स्टर हैं। और फिर लुपेन स्टेज पे बनाकर उन सभी आइस गोला मॉन्स्टर की तरफ देखती हुई थोड़ा सा जोर से चिल्ला और कहने लगा, माउंटेन जायंट मैंने पहली बार इन्हें देखा था ग्रैंड ट्रायल के सीके इलम के अंदर। इन्हें को भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं इनका एनहांस वर्जन को भी यहाँ पर ढूंढ पाऊंगा। अगली पर लुपेन जोर से चिल्ला को शाओ और जिंगचेन से कहने लगा, शाओ जिंगचेन तुम दोनों अभी आगे बढ़ो। वो हम लोग देख पाते जिंगचेन अपनी सॉरी के अंदर से अपने पावर को रिलीज करने लगा, जिस चीज को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है जिंगचेन अभी अपने स्टार लाइट स्केल आर्मर को इस्तेमाल कर रहा है। वो हम लोग देख पाए शाओ भी अपने लावा बास्ट को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर शाओ दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए शाओ अपने लावा विलेज अटैक के मदद से एक आइस गोला मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो आइस गोले मॉन्स्टर दर्द के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते शाओ अभी एक आइस गोले मॉन्स्टर के अटैक को दर्ज कर लेता है, जिस चीज को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है उस आइस गोले मॉन्स्टर ने यहाँ पर अपने स्पेशल इसके माउंटेन्स आर्म को इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों इस अटैक को दर्ज करने के बाद शाओ बहुत ज्यादा मुस्कुरा था। और फिर हम लोग देख पाते और एक आइस गोले मॉन्स्टर अपने हाथ से किसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते जिंगची ने सिर्फ अपने एक ही हाथों से उस आइस गोले मॉन्स्टर के अटैक को रोक दिया था, जिस सीन को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है जिंगचेन अभी अपनी स्टार लाइट स्केल आर्मर को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जिंगचेन देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते शाओ अपने फायर को बहुत ज्यादा रिलीज करते हुए आसमान में उड़ने लगा। इस चीज को देखने के बाद एक आइस गोले मॉन्स्टर पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए शाओ अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है, जिस चीज को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है शाओ अभी अपने ब्लैक ड्रैगन के थर्ड फॉर्म में स्विच कर चुका है, जिसका नाम वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर है। सच में दोस्तों शाओ की वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर फॉर्म यहाँ पर दिखने बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और उसी को हम लोग देख पाए शाओ बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा, जिस चीज को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है शाओ ने अभी अपने वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग रोड को इस्तेमाल किया है। और फिर हम लोग देख पाते शाओ की सिर्फ रोड करने की वजह से सारे आइस गोले मॉन्स्टर वहाँ पर स्थान हो जाता है, जिस चीज को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है अरे मॉन्स्टर पर अभी वल्नरेबिलिटी इफेक्ट को पूरी तरह से अप्लाई किया गया है। उसी वो दूसरी तरफ से हमें दिखाया था जिंगचेन अभी से अपने ओरा को अनलिस्ट कर वहाँ पर खड़ा हुआ था और जिंगचेन को अभी चारों तरफ से बहुत से आइस गोले मॉन्स्टर ने घेर लिया था। सच में दोस्तों जिंगचेन इस सीन के अंदर अपना खुद का ओरा फार्मिंग कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाए जिंगचेन अपनी शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा पावर रिलीज करने लगा, जिस चीज की वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका भी हो जाता है। और उस धमाका को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है जिंगचेन ने अभी अपनी स्टार लाइन स्केल आर्मर को पूरी तरह से अनलिस्ट कर दिया है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जिंगचेन के इस अटैक की वजह से बहुत से आइस गोले मॉन्स्टर अब धीरे धीरे टूटने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते एक आइस गोले मॉन्स्टर पूरी तरह से गायब होते हुए जोर से रोड करने लगा। उसी को हमें दूसरी तरफ से लुपिन का सीन दिखाया था, जहाँ पर लुपिन अपने हाथ में अपनी पावर को रिलीज कर एक आइस गोले मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा ये यहाँ पर मेरा आखिरी स्ट्राइक है। उसी वो लुपिन को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लुपिन अभी अपने ड्रैगन तेमी गोरा का ड्रैगन की पावर को इस्तेमाल कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते लुपिन अपने हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा तेज का ड्रैगन के पावर को रिलीज करते हुए सामने तो आगे बढ़ती बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कर कहने लगा मैं जरूर इसी बार इस चीज को खत्म करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन दिखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर लुपिन की 5 अटैक के वजह से यहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं, जिस धमाका को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लुपिन ने अभी अपनी डिवाइन बोन डिसेंट स्किल को इस्तेमाल किया है। अगली पर हम लोग देख पाते लुपिन के अटैक के वजह से वहाँ पर जो बर्फ था वो पूरी तरह से आप टूटने लगा। और फिर हम लोग देख पाए लुपिन आप उस बर्फ के अंदर ही घुस जाता है। अगली पर लुपिन उस बर्फ की तरफ देखते हुए खुद ही वहाँ से परेशान कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी पर लुपिन जमीन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा मैं अकेले एक लेवल 120 की फेरोसिया से बिस्तों की जो ग्रुप है उसे भी संभाल सकता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते शाओ और जिंगचेन भी बहुत ज्यादा कोल पीस बनाकर अभी जमीन की तरफ देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये तीनों ही यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुपिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा जो मैं यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग को ढूंढ लूंगा तो मैं शायद आसानी से फॉलन कॉप्स एंशिएंट गॉड के खिलाफ फाइट कर सकता हूँ। अगली पर शाओ एक
तरफ अपने फिंगर को पॉइंट कर लुफिन की तरफ देखते लुफिन को जोर से चिल्लाकर आओ कर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। उसी वो सावे की इस तरह के बिहेवियर को देखने के बाद लुफिन थोड़ा सा शौक को सावे की तरफ देखते हुए सावे से पूछने लगा, ये तुम्हारे से क्या गलत है, क्या ऐसा हो सकता है उसके अंदर और एक माउंटेन जायंट अभी सो रहा है। सच में दोस्तों सावे इस सीन के अंदर बहुत ही क्यूट दिख रहा था। और फिर हम लोग वहाँ पर दो आइस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर को देख पाते जिन्हें देखने के बाद लुफिन पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। उसी पर लुफिन उस आइस से यूनिकॉर्न मॉन्स्टर की ग्रुप को तरफ देखती हुई अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर आइस के नीचे असल में आइस की तरह बिस्तरों की एक नेस्ट भी है। तो फिर क्या वो लोग नेस्ट बनाते हैं अपने अपने खुद की केव के अंदर। सच में दोस्तों उस नेस्ट के अंदर हम लोग 3 छोटे बेबी यूनिकॉर्न मॉन्स्टर को भी देख पाते हैं। फिलिप और लुफिन जो उन तीनों मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं सच में बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, शायद मुझे यहाँ पर और ज्यादा आइस की तरह मॉन्स्टर नहीं मिलने वाला है मेरे रास्ते के अंदर। शायद आप मुझे वो सारे माउंटेन जायंट मॉन्स्टर को यहाँ पर शुक्रिया कहना चाहिए। उसी पर लुफिन सामने तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, आओ ये जिंचे तुम लोग यहाँ पर रुक कर मेरा इंतजार करना और एक दूसरे से दूर मत जाना। वो हम लोग देख पाते लुफिन की इस बात को सुन के बाद सावी और जिंचे एक सीरियस फेस बनाकर लुफिन तरफ दिख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लुफिन जमीन पर लैंड करते हुए उन सारे यूनिकॉर्न मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर कहने लगा, तुम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जरूर तुम लोग को यहाँ पर तुम्हारे अपने नए मास्टरों के साथ मिलने के लिए ले जाने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते वो दोनों यूनिकॉर्न मॉन्स्टर लुफिन की इस बात को सुन के बाद बहुत ही गुस्से में लुफिन को अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों ये दोनों यूनिकॉर्न मॉन्स्टर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था, जिस चीज को देखने के बाद लुफिन अपने बिलीव ड्रैगन आर्मर को एक्टिवेट करते थोड़ा सा मुस्कुराकर उन सारे मॉन्स्टरों से कहने लगा, तुम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी पर लुफिन को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताते हैं लुफिन ने यहाँ पर अपने बिलीव आर्मर स्काइट को इस्तेमाल किया है। अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन ने बहुत ही आसानी से अपने स्काइट की मदद से दोनों आइस से किस्टार बीस्ट की पावर को पकड़ लिया था और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगा, मैं तुम्हें थोड़ा सा भी हाथ नहीं करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वो दोनों आइस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर बहुत ज्यादा परेशानी में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुफिन ने बहुत ही आसानी से वो दोनों आइस क्रिस्टल मॉन्स्टर को अभी अपनी टेरिटोरी पोर्टल के अंदर फेंक दिया था, जिसके वजह से वो दोनों आइस क्रिस्टल मॉन्स्टर अभी बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला भी रहा था। उसी पर लुफिन उनकी तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराकर उनसे कहने लगा, मैं तुम्हें उनके पास भेज रहा हूँ अभी। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग अभी कैनपो आइलैंड की हॉट स्प्रिंग बीच का सीन देख पाते हैं। और वही पर लुफिन अभी उन तीनों आइस क्रिस्टल बिस्तों के बच्चों को लेकर सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, बिल्कुल ऐसे ही मैंने यहाँ पर वो दोनों एडल्ट्स को पकड़ लिया है और तीनों बच्चों को भी पकड़ कर लेकर आ चुका हूँ। मैं आज यहाँ पर टोटल 5 आइस क्रिस्टल बिस्तों को पकड़ लिया है, वो भी सिर्फ एक दिन के अंदर ही। जियानी अभी एक आइस क्रिस्टल मॉन्स्टर से खेल रहा था, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है जियानी ने यहाँ पर आइस क्रिस्टल मॉन्स्टर को अच्छी तरह से टीम कर लिया है। उसी को हम लोग दूसरी तरफ देख पाते क्विंक ने भी यहाँ पर एक आइस क्रिस्टल मॉन्स्टर को टीम कर लिया है। अगली पर हम लोग यहाँ पर देख पाते जियानी के आन के और क्यों अपने अपने आइस क्रिस्टल मॉन्स्टर और बेद को आसमान में उड़ रहा था। वो इस चीज को देखते हुए लुफिन अपने मन में कहने लगा, क्यों और जियानी ने यहाँ पर वो दोनों एडल्ट बिस्तों को अच्छी तरह से टेम कर लिया है, इसलिए वो लोग भी आप मेरे आंत के साथ आसमान में उड़ पा रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तीनों वाइफो देखने में बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर ताओ सामने की तरफ देखते हुए लुफिन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, आप सिर्फ ताओ जी अकेला है जिसके पास किसी भी तरह की माउंट नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते ताओ जी अभी रोती हुई कहने लगा, मैं सिर्फ अकेला हूँ जिसके पास कोई भी माउंट नहीं है। ये चीज सच में थोड़ा सा फेयर नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी जो फेमिनाइन चार्म है वो सच में बहुत ज्यादा कम है। सच में दोस्तों ताओ सामने इस सीन के अंदर देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते एक आइस क्रिस्टल बीस्ट के बच्चा आको ताओ सामने की तरफ देखते हुए जी करने लगा, जिस चीज को देखने के बाद ताओ सामने थोड़ा शौक और थोड़ा सा परेशान को उस बच्चे की तरफ देखते हुए उस बच्चे से कहने लगा, क्या छोटे हुआ तुम मेरे साथ अभी खेलना चाहती हो। सच में दोस्तों ये आइस क्रिस्टल बीस्ट का बच्चा यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस छोटे से बच्चे ने यहाँ पर अचानक से ताओ सामने के साथ अपने बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता है, जिस चीज को देखने के बाद ताओ सामने खुद बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला कहना ये चीज। और उसी वो इस सीन को देखते लुफिन खुद थोड़ा शौक को जोर से चिल्ला कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, क्या ये भी चीज यहाँ पर काम कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ताओ सामने दिखने में बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर ताओ सामने उस छोटे से बच्चे को आसमान में उठाते बहुत ज्यादा मुस्कुराते उससे कहने लगा, मैंने इसे आप सक्सेसफुली टीम कर लिया है, मेरे पास भी अपनी खुद की माउंट नहीं, अभी के लिए ये सिर्फ एक पेट है। उसी को हम लोग देख पाते वो छोटा से यूनिकॉर्न के बच्चा अभी बहुत
बहुत ज्यादा खुश होकर जी करने लगा। और फिर लुपेन ताओ स्वामी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा कि आइस क्रिस्टल बीज अभी सच में बहुत छोटा है, इसलिए तुम अभी इसे अपने माउंट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम अभी इसे एक छोटे से पेट की तरह यूज जरूर कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पहले इस चीज को अच्छी तरह से रेज करना पड़ेगा। तो सुन के बाद ताओ स्वामी उस बच्चे के साथ प्यार करते हुए कहने लगा, हाँ जरूर, तुम्हें इसके लिए थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे पास अपनी खुद की लिटिल क्यूटी आप आ चुका है। उस छोटा सा बच्चा भी अभी जी करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली बार बाकी दोनों बच्चों भी बच्चे की तरफ देखते हुए क्वीन को बहुत ज्यादा परेशान होकर लुफिन तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा, लुफिन इस तरफ देखो, ये दोनों बच्चे अभी देखने में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है उन्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। तो सुनी के बाद लुफिन थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, आइलैंड की क्लाइमेट शायद उनके लिए सच में बहुत ज्यादा गर्म है, ये उनके असली हैबिटेट के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। वो सुनी की बात ताओ स्वामी भी अभी उन दोनों बच्चों की तरफ दिखती थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, नहीं देखो ऐसा लग रहा है वो लोग हीट स्ट्रोक की वजह से यहाँ पर मर भी सकते हैं, ये चीज यहाँ पर थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है। उसी वो इन दोनों बच्चे की इस हालत को देखने के बाद आन थान के भी बहुत ज्यादा परेशान होकर लुफिन से कहने लगा, अब हमें क्या करना चाहिए साओपेन, हम लोग इन्हें इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हर कोई बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। तो वो सुनी की बात लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एक ड्रैगन स्केल को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, आप सभी को इसके लिए थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास अपना खुद के लिए एक आइडिया जरूर है। उसी वो सिस्टम प्लान से हमें बता देते हैं। लुफिन ने अभी टू हेडेड जायंट ड्रैगन की स्केल को इस्तेमाल किया है उसे सामन करने के लिए। और फिर लुफिन अपनी दोनों आंखों को बंद कर एक सीरियस पीस बनाकर अपनी मन में कहने लगा, तीन हेडेड जायंट ड्रैगन, तुम यहाँ पर आइस और फायर दोनों एलिमेंट को व्हील कर सकते हो ना, जल्दी से अभी तियानपो आइलैंड के अंदर वापस आओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। उसी वो हम लोग देख पाते लुफिन के पीछे एक पोर्टल के अंदर से ट्विन हेडेड ड्रैगन बाहर निकलते हुई ट्विन हेडेड ड्रैगन की एक हेड शॉट लुफिन से जोर से चिल्ला को कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम चल चुका है मैं यहाँ पर कितना ताकतवर हूँ, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वो दूसरा शॉट लुफिन तरफ देखते लुफिन से कहने लगा, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारी बुलाने की वजह से यहाँ पर आ चुका हूँ। जो सुनी के बाद लुफिन ने सीरियस पीस बनाकर जोर से चिल्ला को ट्विन हेडेड ड्रैगन से कहने लगा, और शेडो फोर्ट्रेस के एरिया को तुम्हारे आइस एलिमेंट की मदद से यहाँ पर एक आइस फील्ड में बदल दो। तो सुनी की बात अगली पर हम लोग देख पाते हैं ड्रैगन का एक शॉट अपने मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा आइस ब्रेथ को बाहर निकालते हुए जोर से चिल्ला को लुफिन से कहने लगा, मेरी आइस एलिमेंट की मदद से मैं यहाँ के जो एनवायरमेंट है उसे बहुत ही आसानी से बदल सकता हूँ। उसी पर लुफिन तरफ देखते हुए ट्विन हेडेड ड्रैगन के दूसरा शॉट लुफिन से कहने लगा, तुम्हारे आइलैंड की बच्चों इस प्लेस को आसानी से रोलिंग लावा में बदल सकता हूँ, एक आइस एंड फायर की दुनिया में बदल जाएगा। जो सुनी की बात लुफिन बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला को ट्विन हेडेड ड्रैगन से कहने लगा, नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। सच में दोस्तों लुफिन यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते ट्विन हेडेड ड्रैगन अपने मुंह के अंदर से यहाँ पर अपने इस ब्रेथ को छोड़ते बहुत ज्यादा जोर से रोर करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ट्विन हेडेड ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर एक आइस फील्ड को दिखाते हुए सिस्टम प्लान से हमें बता देते हैं तियानपो आइलैंड की टेरिटरी लेवल 2 का एरिया है। इसका टोटल एरिया अभी 43,800 किमी बन चुका है और अभी इसके अंदर एक और नया एरिया को क्रिएट किया गया है जिसका नाम है आइस फील्ड क्रिएटेड। इस आइस प्लेन को देखने के बाद क्वीन क्यू और ताओ स्वामी बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहने लगा, ये प्लेस सच में एक आइस फील्ड में बदल चुका है। वो सुनने के बाद ट्विन हेडेड ड्रैगन बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, ये चीज मेरे लिए बिल्कुल सांस लेना जितना आसान है। सच में दोस्तों ट्विन हेडेड ड्रैगन यहाँ पर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा था। अगली पर हमें रात के अंदर देशपार आइस फील्ड के सोनो माउंटेन बेसिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लुफिन आसमान तरफ उड़कर जाती हुई जो साओ की तरफ देखते हुए साओ से कहने लगा, साओ किसी भी तेज के लिए पूरी तरह से तौबा है ना। जो सुनी की बात साओ लुफिन को यहाँ के थम्स अप दिखाते हुए लुफिन से जोर से चिल्ला कहने लगा, आओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पर लुफिन अपने पास्ट के सीन को याद करने लगा जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं आन थान की और क्वीन क्यू अपनी अपनी आई से यूनिको मस्ता और बेद को आसमान उड़ रहा था और बाकी दोनों बच्चों भी अभी आसमान उड़ रहा था जी करते हुए। और उसी वो ताओ स्वामी अपने माउंट के लिए को बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, जरूर इन तीनों बच्चों का अभी ख्याल रखने वाला हो, तुम्हें इसके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी वो जियानिंग भी सामने तरफ देखते लुफिन से कहने लगा, आइस ड्रैगन किंग के रूइन सच में बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए तुम अपना ख्याल जरूर रखना। सच में दोस्तों मुझे अब लग रहा है जियानिंग को अभी लुफिन से सबसे ज्यादा प्यार हो चुका है और अभी लुफिन ये सारी यादों को याद करते बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था। अगली पर लुफिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए सामने तक आगे बढ़ते जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, अगला हमें सिर्फ यहाँ पर देशपार आइस फील्ड के अंदर उड़ने के लिए फोकस करने की जरूरत है। मैंने पहले ही आइस ड्रैगन रूइंस को ढूंढ लिया है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। के अंदर देशपार आइस फील्ड के सोनो माउंटेन बेसिन का सीन जहाँ पर अचानक से साओ कुछ नोटिस करने के बाद
बाद लुफिन से जोर से चिल्ला कहने लगा आओ आओ। तो सुनी की बार लुफिन तो सौ को सावे की तरफ देखते हुए सावे से पूछने लगा आप और क्या गौरव थे सावे, क्या तुमने अभी किसी और चीज को नोटिस किया है? और फिर जमीन पे एक मोस्टर को देखने की बार लुफिन थोड़ा सा सौ को ना खुद से कहने लगा ये आइस फील्ड और मोस्टर है। ऐसा लग रहा है ये लोग एक स्वाम टाइप की फिलोसियस बेचते हैं जो लोग अपने नंबर के साथ सिर्फ जीत सकते हैं। वो इस मोस्टर को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बता देता है इस मोस्टर के नाम यहाँ पर आइस फील्ड ऑर्म है जिसका लेवल अभी 120 है। यानी दोस्तों ये सारे मोस्टर भी 5 ट्रांसफॉर्मेशन की मोस्टर है। और सच में दोस्तों ये सारे मोस्टर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। अगली पर लुफिन वहाँ पर आबाव को सामने करते बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा अगर ऐसा है तो फिर आबाव आप तुम बाहर निकलो और अपनी डिस्ट्रैक्शन थंडर वॉर्म में खुद को अभी इसी पर स्विच कर लो और अपनी 3.3 मिलियन हेवनली वॉर डिस्ट्रैक्शन थंडर को अभी कास्ट करो। वो हम लोग देख पाते आबाव बाहर निकलने के बाद अपने थंडर पावर को कास्ट करते बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा। वो इस सीन को देखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है आबाव अभी अपने ब्राइट योलो जेड स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आबाव देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं आबाव अपने अंदर बोल के साथ उन सारे मोस्टर पर अटैक करते जोर से चिल्लाने लगा। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है आबाव ने अभी 3.3 मिलियन हेवनली वॉर डिस्ट्रैक्शन थंडर को अभी पूरी तरह से कास्ट कर दिया है। अगली पर हम लोग देख पाते आबाव के अटैक के साथ टकराने के वजह से वो सारे मोस्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आबाव का अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर एक मोस्टर दौड़ के मारे बहुत ज्यादा हिस करने लगा। सिस्टम प्लेन से हमें बताया था इस मोस्टर ने अभी अपने पेशेंस की सोनो बोरो को कास्ट किया है। इस चीज को देखने के बाद लुफिन यहाँ पर किसी को सामान करते बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा क्या तुम सोनू के अंदर छुपना चाहते हो? अगर ऐसा ही है तो फिर क्लिप हम लोग देख पाते सावे अपनी ह्यूमन फॉर्म में बाहर निकलते बहुत ज्यादा जोर से आओ करके चिल्लाने लगा। जिस चीज को देखने के बाद लुफिन आप सावे से कहने लगा सावे अपनी वॉल डिस्ट्रैक्शन दागोन फॉर्म में अभी स्विच करो और मेरे साथ अभी दागोन तांग मैजिक को कास्ट करने के लिए कोऑर्डिनेट करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन और सावे दोनों ही एक साथ दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते सावे अपने फॉर्म को चेंज करने के बाद अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा फायर को रिलीज करते बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा। जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं एक दागोन ने अभी अपने थर्ड फॉर्म के अंदर स्विच कर लिया जिसका नाम डिस्ट्रैक्शन दागोन है। उसी को हम लोग देख पाते लुफिन भी अभी सावे की ओरा को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन और सावे दोनों ही बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते सावे आप अपने मुंह के अंदर से एक बहुत ज्यादा बड़ा फायर बॉल को बनाने लगा और दूसरी तरफ से लुफिन भी अभी अपने दागोन तांग रेजोनेंस को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक फायर बॉल को कास्ट करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं अभी यहाँ पर अपनी मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा फायर ब्रेथ को छोड़ने लगा। जिस चीज को दिखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं सावे ने अभी अपने पैसा लेते लावा बास्ट को इस्तेमाल कर रहा है। इसी वो लुफिन भी अपने दागोन ओरा की मदद से लावा बास्ट को इस्तेमाल करने लगा। जिस चीज को दिखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं लुफिन ने अभी अपने दागोन तांग रेजोनेंस को इस्तेमाल किया है। उसी वो हम लोग देख पाते इन दोनों के अटैक से टकराने की वजह से वो सारे मोस्टर ही चीज कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन और सावे के अटैक देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा मैं बाकी चीज आप तुम पर छोड़ रहा हूँ। उसी वो हम लोग देख पाए जिंगचैन अभी अपने दागोन फॉर्म को चेंज करने लगा। जिस चीज को देखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं इसका दागोन अभी अपने थर्ड फॉर्म के अंदर स्विच कर चुका है जिसका नाम है गैलेक्सी। उसी वक्त के लुफिन जॉमी की तरफ देखते हुए जिंगचैन से जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा जिंगचैन। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन और जिंगचैन दोनों ही एक साथ दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते जिंगचैन अभी अपने पेशान अटैक को कास्ट करने लगा। जिस चीज को देखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं जिंगचैन अभी अपने स्टार फॉल अटैक को इस्तेमाल कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते जिंगचैन के अटैक के वजह से एक मोस्टर मोती बहुत ज्यादा जोर से हिस कर चिल्लाने लगा। अगली पर हमें यहाँ पर लुफिन के तीनों दागोन की खतरनाक अटैक्स को दिखाया जाता है। और उसी पर लुफिन सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा अरे एनिमी जा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसी पर लुफिन को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं लुफिन के लेवल अभी इंक्रीज होकर 77 तो पहुंच चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी और वो तीनों दागोन देखने बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर लुफिन अपनी साइड की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा आज के लिए यहाँ पर रेस्ट करो, आज हम लोग जरूर सोनो माउंटेन को क्रॉस करने वाले हैं और फिर हम लोग आइस दागोन रुइंस के जोन के अंदर जरूर पहुंच जाएंगे। अगली पर हमें अगले दिन की सुबह का सीन दिखाता है यहाँ पर लुफिन अपने सामने तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा यहाँ का जो टेम्परेचर है वो आप पहले से भी ज्यादा बर्फ हो चुका है। अगली पर लुफिन सामने तरफ देखते हुए अपने तीनों दागोन से कहने लगा ऐसा महसूस हो रहा है मेरा ब्रीथिंग आप मेरे लंग्स को पूरी तरह से फ्रीज कर रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरह की विंड और सोनो
मालूम नहीं था। इसी वो हम लोग तो देख पाते लुफिन की बातों को सुनी की बार जिंगचिन थोड़ा सा परेशान हो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन दोस्तों इतने ठंड के अंदर भी जिंगचिन को कोई भी परेशानी नहीं हो रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग सायो की हालत को भी देख पाए, जो अभी ठंड के मारे बहुत ज्यादा कांप रहा था और जो चिल्ला को आऊ आऊ कर रहा था, और यहाँ तो भी आबो भी थोड़ा सा परेशान हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सायो ये देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर हमें अकेया को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से बता देते हैं कि यहाँ पर आइस ड्रैगन फौजी डोमेन है जिसे अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया है। इस रीजन का लेवल 120 है। इसी वो लुफिन अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, क्या ये आइस ड्रैगन फौजी डोमेन है? इसके नाम को देखकर ऐसा लग रहा है हम लोग अब आइस ड्रैगन रूइन के करीब पहुंच चुके हैं। अगली वो लुफिन सावी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, सावी क्या तुम्हें एक्सट्रीम कोल्ड यहाँ पर थोड़ा सा पसंद नहीं है? वो हम लोग देख पाते सावी के नाक भी आप सब करने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सावी की हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। और फिर लुफिन आगे बढ़ते हुए सावी को वापस भेजते हुए सावी से कहने लगा, तो भी तुम वापस जाकर रेस्ट कर सकती हो, तुम्हें खुद को फोर्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है हमारे साथ यहाँ पर आने के लिए। जब हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो मैं तुम्हें फिर से बुला लूंगा। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जिंगचेन अभी लुफिन से आगे बढ़ रहा था और सावी अपने पोर्टल के अंदर वापस जाते हुए लुफिन से कहने लगा आओ, और आबा सावी की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्का को सावी से कहने लगा, तुम सच में बहुत ज्यादा कमजोर हो। सच में दोस्ती आबा सावी का मजाक उड़ा था। यहाँ पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग लुफिन को अपने दोनों ड्रैगन के साथ एक खाई को पार करते हुए देख पाते। उसी पर लुफिन अपनी सामने तरफ देखेंगे बाद थोड़ा सा शौक और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लुफिन थोड़ा सा परेशान को अपने साइड की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे यहाँ पर कुछ तो गलत महसूस हो रहा है। प्लीज सच में बहुत जल्दी शांति, ऐसा लग रहा है यहाँ पर किसी भी तरह के खतरा हमारे लिए इंतजार कर रहा है। अगली पर लुफिन अपने सामने एक आइस ड्रैगन को बर्फ के अंदर जमी हुई देखेंगे बाद पहले बहुत जल्दी शौक हो जाते और अपने मन में कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो क्या यही यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते वो आइस ड्रैगन अचानक से अपनी आंखों को ओपन करने लगा, जिसकी वजह से बर्फ के अंदर हम लोग एक क्रैक की आवाज को भी देख पाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते वो आइस ड्रैगन अचानक से बहुत ज्यादा जोर से रोर करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं कि असल में एक आइस ड्रैगन कॉर्प्स है जिसका लेवल अभी 120 में है। सच में दोस्तों ये आइस ड्रैगन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस आइस ड्रैगन इसी रोड करने की वजह से फिर के चाहता जो बर्फ था वो बहुत ही बुरी तरह से टूट रहा था। इस चीज को देखने की आबा बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या सिर्फ हम लोग देख पाए जिंगचेन अभी अपनी फाइट करने के लिए तैयार होने लगा। और लुफिन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, ऐसा मैं यहाँ पर एक ड्रैगन से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, इसका जो स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन है भी सिर्फ एक आइस ड्रैगन कॉर्प्स स्पिरिट का, वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर लुफिन अपने चाहता और भी कुछ आइस ड्रैगन की स्पिरिट को देख पाए जो लोग भी अभी बहुत ज्यादा रोल कर रहा था, जिस चीज को देखने की लुफिन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर सिर्फ एक नहीं है और वो सारे यहाँ पूरी तरह से जाग चुके हैं। और फिर हम लोग देख पाते आबा वहाँ अपने ड्रैगन फॉर्म को चेंज करने का, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं ब्लू ड्रैगन ने अभी अपने थर्ड फॉर्म के अंदर स्विच कर लिया जिसका नाम है वाल डिस्ट्रक्शन थंडर। इसी पर लुफिन अपने बिली दामा ड्रैगन के और सायो जो को एक्टिवेट करते हुए जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है हम लोग अब आइस ड्रैगन रूइन के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। और फिर लुफिन जिंगचेन और आबा से कहने लगा, जिंगचेन आबा और तुम लोग अभी लड़ाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। उसी वो जिंगचेन को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं इसका ड्रैगन अपने थर्ड फॉर्म के अंदर स्विच कर चुका है जिसका नाम स्टार लाइट है। अगली पर हम लोग देख पाते वो शायद ड्रैगन स्पिरिट यहाँ पर अपने अटैक को कास्ट करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं अभी वो शायद ड्रैगन स्पिरिट ने यहाँ पर अपनी आइस क्रिस्टल स्टॉर्म को इस्तेमाल किया है। इसी वो हम लोग देख पाते लुफिन भी अपने हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा फायर पावर को रिलीज कर अपने अटैक को करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं लुफिन अभी अपने ड्रैगन तेमिंग घोड़ा को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुफिन उन सभी ड्रैगन स्पिरिट को अटैक करने के बाद गुजर जाता है, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं लुफिन ने अभी ड्रैगन तेमिंग घोड़ा ब्लैक ड्रैगन को एक्टिवेट किया था। और उसी पर और एक सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं लुफिन ने अभी डिवाइन बोन डिसेंट को भी इस्तेमाल किया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर जिंगचेन भी अपने अटैक को कास्ट करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं जिंगचेन अभी अपने पैसा लेते स्टार एनिमेशन लाइट को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जिंगचेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो शायद ड्रैगन स्पिरिट पूरी तरह से गायब होने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता
देते हैं वो से ड्रैगन स्पिरिट अभी अपने रेस्टलेस डेथ के अंदर जा चुका है। उसी पर लुपेन इस चीज को देखते हुए अपने मन में कहने लगा हम लोग सच में अभी इन सभी को नहीं मारा है, हम लोग को इन्हें अभी रिजेक्शन करने की से खुद को रोकना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन थोड़ा सा परेशानी में दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लुपेन जोर से चिल्लाकर आबाओ से कहने लगा आबाओ अभी अपने अटैक को इस्तेमाल करो। जो सोने के बाद हम लोग देख पाते हैं आबाओ अभी अपने लाइटिंग अटैक को कास्ट करने लगा। जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है आबाओ अभी अपने ब्राइट येलो जेट को इस्तेमाल कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन दिखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और आबाओ यहाँ पर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते आबाओ अपनी अटैक करते जोर से चिल्लाने लगा। जिस चीज को देखते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है आबाओ ने अभी अपनी 13.3 मिलियन हेवनली वर्ल्ड डिस्टेंस से थंडर को इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आबाओ का अटैक यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते आबाओ के अटैक की वजह से वो शायद ड्रैगन स्पिरिट यहाँ से पोइता से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को दिखाने के बाद आबाओ बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जोर जोर से चिल्ला को कहने लगा मुझे अभी यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, मैं अभी बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। उसी को हम लोग देख पाए जिंगचैन भी अभी जमी की तरफ भी उतरने लगा और लुपेन अभी जमी पे उतरते हुए कहने लगा तुमने सच में बहुत ही अच्छा काम किया है। उसी पर लुपेन को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से बताया जाता है इनका लेवल फिर से बढ़कर 78 में पहुंच चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आबाओ जिंगचैन और लुपेन तीनों ही एक साथ दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर लुपेन अपने सामने तरफ कुछ नोटिस करने के बाद थोड़ा शौक और अपने मन में कहने लगा कि यहाँ पर अभी भी आइस ड्रैगन रुइंस की कोई भी साइन को मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो भी वो शायद लिंगर स्पिरिट आंसू ने यहाँ पर क्या गार्ड कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन देखने में थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। और फिर लुपेन अपने सामने एक आइस वॉल को देखने के बाद थोड़ा शौक और अपने मन में कहने क्या ये चीज। अगली पर लुपेन उस आइस वॉल के अंदर एक रिंग को देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने मन में कहने लगा तो फिर वो लोग यहाँ पर इस रिंग को गार्ड कर रहे थे। इस रिंग को इस्तेमाल करने के लिए किसी भी लेवल का रिक्वायरमेंट नहीं है। इसकी वजह से तुम्हारे पास आइस एनिमल का डैमेज भी आ जाता है, तुम्हारे पास एक फ्रीजिंग एक्सपेक्ट भी आ जाता है। जो चीज यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा औसम है। वो उस रिंग को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है यहाँ पर आइस ड्रैगन जेब रिंग है जो एक लेजेंडरी क्वालिटी का आइटम है। और फिर हम लोग देख पाते लुपेन वहाँ पर उस आइस को बहुत ही आसानी से तोड़ने लगा। अगली पर हम लोग उस आइस के अंदर से उस रिंग को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और फिर उसी पर लुपेन उस रिंग को अपने हाथ से पकड़ लेता है। अगली पर लुपेन उस रिंग को देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा बहुत अच्छे अगले आप हम लोग यहाँ पर आइस ड्रैगन रोइंग के लिए फिर से अपने सर्चिंग को कंटिन्यू करने वाले हैं। वो सुन के बाद हम लोग देख पाते आबा यहाँ वो बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्लाने लगा। सिर्फ हम लोग देख पाए जिंगचैन सीरियस फेस बना को वहाँ पर खड़ा हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और सिस्टम प्लेन से उसी को हमें बताया जाता है लुपेन ने यहाँ पर एक आइस ड्रैगन जेम रुइंग को हासिल कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन आबा और जिंगचैन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनरा।